हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाऊँगा। इस टॉपिक को मैं आपको बेसिक से ही कराने की कोशिश करूँगा। इसको सिंपल ही रखूँगा। इसको करवाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम विनय है और मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ बैंकिंग के, और करंटली मैं अभी यूको बैंक क्लरिकल में पोस्टेड हूँ। इसके अलावा LIC असिस्टेंट भी क्लियर कर रखा है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी है प्रीलिम्स निकालने के, मेंस निकालने के, और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की, और बेस्ट तरीके की आपको कौन सा चैप्टर किस तरीके से करना चाहिए, और रीजनिंग में या इंग्लिश में या कॉन्ट्स के कोई भी टॉपिक में मैं आपको हेल्प करूँगा इन फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैथ के कॉन्ट की या कोई भी टॉपिक आपको इनका करना है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ है आपको रेशोज़ पता होनी चाहिए। रेशोज़ जैसे कि 1/2 50% होता है, जैसे 1/6 16.66% होता है। तो आपको फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए कि वो किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है, वो भी टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो हम कोई जो भी टॉपिक को हम अप्रोच करेंगे वो हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे सपोज़ कर लीजिए 1 यूनिट आप मान लीजिए 100 kg के इक्वल है, तो 10 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 10 यूनिट्स हो जाएंगे 1000 kg के इक्वल। तो इस तरीके से जैसे कि मतलब कि हम बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके मतलब गैस करके हम लेंगे। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड को आगे चलाएंगे ताकि हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के साथ काम ना करना पड़े। रेशोज़ के बाद आपको टिप्स से याद होने चाहिए 1 से 50 तक के स्क्वायर्स। हो सके तो आप 1 से 100 तक भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा आपको 1 से 30 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब आपको ये सब टिप्स पे याद होगा। और उसके अलावा फास्ट कैलकुलेशन के लिए अलावा जो आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह आनी चाहिए, वो भी फास्ट, या डिवीजन एडिशन, उस उनकी जो ट्रिक्स हैं, वो जो भी 2 या 3 ट्रिक्स होती हैं, या वही परसेंटेज का कैलकुलेशन का तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक मतलब यूनिटरी मेथड से कैसे अप्रोच करते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है कि वो प्राइस जिस पे हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, वो प्राइस जो हमें उस प्रोडक्ट पे पड़ी है। सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। और मार्कअप प्राइस होता है टैग प्राइस। तो टैग प्राइस जैसे बिग बाज़ार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पे उन प्रोडक्ट्स पे जो टैग प्राइस होता है, जैसे शॉपकीपर कह रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को इतने प्राइस में बेचना चाहता हूँ, तो जो टैग प्राइस होता है उसको मार्कअप प्राइस बोलते हैं। और जब मैं उस मार्कअप प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता हूँ, मान लीजिए 10% का कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो जो डिस्काउंट दे के मेरे पास प्राइस आता है वो प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। और उस सेलिंग प्राइस में मैं अपने प्रोडक्ट को आगे जाके बेचता हूँ। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस तो आपको पता ही होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद लॉस जो होता है, लॉस वही कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जो आपको घाटा हो रहा है। इन सबको एक एग्जांपल से अगर समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को लीजिए, लेट एक्स जो एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। 100 रुपये है, और उस पर मैं कहता हूँ कि मैंने उसको मार्कअप किया बाय 20%। मार्कअप किया मैंने उसको बाय 20%। अब मार्कअप करने का मतलब है मैंने उस पर 20% एक्स्ट्रा लगाया, मतलब कि 100 रुपये पे 20% का मतलब हुआ 120 रुपये।
या यूनिट्स बोल सकते हैं। तो मार्कअप की प्राइस कितना हो गया मेरे पास 120 यूनिट्स। अब इस पर जब मैं डिस्काउंट लगाऊंगा, मान लीजिए डिस्काउंट है मेरे पास 10% का, मैंने इस पर डिस्काउंट लगाया 120 यूनिट्स पे। तो 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होता है 12। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्कअप प्राइस में से डिस्काउंट निकालेंगे 120 माइनस 12, वो आ जाएगा 108। तो ये मेरे पास आ गया सेलिंग प्राइस। तो कोई मुझसे पूछेगा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हो जाएगा 108 माइनस 100 आ जाएगा 8 यूनिट का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। तो ये आ गया बिल्कुल बेसिक तरीका, मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ किस तरीके से रिलेट करती है आपस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अप्रोच करना है तो आप या तो रेशो से करेंगे या तो उसको परसेंटेज के तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लीजिए एक क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि मैं कोई प्रोडक्ट है उसको मार्कअप किया है बाय 10%, या कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्कअप प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है। तो मार्कअप बाय कॉस्ट प्राइस का आपका रेशो आ जाएगा, क्योंकि जब भी बोला आपको ये इतने से मार्कअप प्राइस रेज किया है, तो आपके पास आ जाएगा मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो। और सपोज़ कीजिए कि सेम ही क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डिस्काउंट इतना दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया या 20% का डिस्काउंट दिया, कुछ भी दिया है। तो आपके पास डिस्काउंट से सीधा आपके पास रेशो आ जाती है सेलिंग प्राइस अपॉन मार्कअप प्राइस की रेशो। तो क्वेश्चन में अगर पूछा है कि आपके प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये रेशो लेंगे और आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इनको कैंसिल करेंगे। तो कोशिश करनी है कि जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स के या अकाउंट्स के कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि रेशो में ही उनका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जिससे यहाँ पर मार्कअप कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो आपसे इधर से आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सबसे वैलिड, सबसे आसान तरीका है, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो भी एक कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप निकाल सकते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि यूनिटरी मेथड क्या चीज़ है और रेशोस को कैसे यूज़ करना है, एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। और इन फ्यूचर जैसे कि मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको, तो आपको और ही डिटेल में समझ आ जाएगा। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो कि सोल्ड हुआ है एट ₹630 एट प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो इसको क्वेश्चन करने से जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक होती है एक रेशो, जो कि मेरे को यहाँ से दिख रही है कि प्रॉफिट मेरे को 12.5% हो रहा है, और 12.5% मेरे को याद होगा तो मैं उसी टाइम ये रेशो लिख लूँगा कि 12.5% है 1/8। तो मुझे जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस से कोई भी चीज़ निकालनी है तो मेरे पास सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालनी है। तो इस केस में 8 क्या हो गया, 8 हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बोला है 12.5% का हो रहा है, और किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो 8 यूनिट्स पे आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो 1 + 8 जब हम करेंगे वो आ जाएगा 9, और 9 क्या हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 9। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 630 है वो 9 के बराबर है। तो 630 डिवाइडेड बाय 9, यही यूनिटरी मेथड है, क्योंकि 9 जो स्मॉल यूनिट है हमने उसको जो 630 है उसको 9 से स्मॉल यूनिट से रिप्रेजेंट किया था। अगर 9 जो है 630 के बराबर है तो 8 कितने के इक्वल होगा, तो उससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 9 से ये काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8 × 70 आ जाएगा 560। ये हमारे पास आ गया आंसर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन भी करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस 1470 है हमारे पास, और प्रॉफिट 16.66% है। तो पहली चीज़ मेरे पास हमें स्ट्राइक करेगी 16.66 किस रेशो के बराबर होता है, ये होता है 1/6।
तो 1/6, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया प्रॉफिट। SP/CP हो जाएगा हमारे पास 1+6, ये आ जाएगा 7/6। तो 7 किसके इक्वल है? 7 हो गया 1/1470, तो 6 इसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 210 से। तो 6 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है हमारा आंसर हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, आपने कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ किया, आपने सिर्फ रेशो से ही काम किया। तो ये इन फ्यूचर आप प्रीलिम्स भी देंगे, कोई भी देंगे, अगर इस मेथड से करेंगे और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है तो आप विद इन नो टाइम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको भी एक सिंपल इक्वेशन बनेगी, जैसे कि कॉस्ट प्राइस बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, हमने लिख देना 16 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो SP मैंने बताया आपको, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है तो SP/CP की रेशो निकालनी है। SP/CP आपके पास आ जाएगा 8/7। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना होगा, इनका डिफरेंस 1 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कितना बनता है ये 14 पॉइंट, आ जाएगा 14.28%। सिंपल, कुछ तामझाम नहीं है आपने, और कुछ कैलकुलेशंस तो आपकी ऐसी होंगी कि आप माइंड में ही कर लेंगे, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट विद प्रैक्टिस आपको सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट और सेकंड सेम थे और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ सेम है, बस वैल्यूज़ डिफरेंट है। इसको हम करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। पॉज, ये आंसर इसका आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5/6। तो इस केस में हो रहा लॉस, और डिफरेंस आएगा 1/6, तो रेशो बन गया 1/6, यह आ गया लॉस क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो काफ़ी इजी था, दिखा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए मैन मार्क्स अप एन आर्टिकल बाय 10% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ हिज लॉस। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक परसेंटेज दी है। जब भी आपको परसेंटेज दी जाएगी तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि ये कोई रेशो है। ऐसे क्वेश्चंस में ये आपको उसी टाइम पता होना चाहिए कि ये कोई रेशो है और मुझे इसका यूज़ करना है। तो मार्कअप बाय 10% का मतलब हुआ आपके पास रेशो आ जाएगी 10%, मतलब कि 11/10। और ये कैसे आएगी, सपोज़ कर लीजिए मार्कअप प्राइस आपका पास, सपोज़ कर लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा, मार्कअप हो जाएगा 100 के ऊपर 10%, तो मतलब हो जाएगा ये 110। जब इसकी रेशो निकालेंगे 110/100, तो ये आ जाएगी 11/10। तो हमारे पास मार्कअप प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 11/10। तो ये एक रेशो आ गया हमारे पास। तो दूसरी रेशो क्या हो जाएगी, हमारे पास हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, और आपको पता है डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस पे ही होता है। तो वही आपको मैं अभी बेसिक ऐसे बिल्कुल तोड़ के बता रहा हूँ कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दूसरी रेशो डिस्काउंट से आपकी आएगी 20% की, जैसे कि वो बनेगी, डिस्काउंट रेशो आ गई 4/5। और ये रेशो किसको रिप्रेजेंट करती है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्कअप प्राइस को। तो मैंने बताया जैसे आपको कि जब भी आपको कोई पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, कुछ भी पूछा, आपको कोशिश करनी है कि हमेशा जितनी भी वैल्यूज़ आपको उनको कैंसिल कर सके उनको कर दीजिए, ताकि आपको कोई जो भी यूज़फुल रेशो है वो आपके पास आ सके। तो इस केस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, इस सोल्यूशन, तो इस केस में इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा ये कैंसिल होके सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 11/10 इंटू 4/5। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये आएगा 22/25। तो ये रेशो आ गई। तो आपको पता है कि 3 यूनिट का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 22, 25, 3 का डिफरेंस है, तो 3/25 इंटू 100, 1 से 4 से, और ये आएगा 12%। तो देखा कितना सिंपल है, आपके कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेशोज़ यूज़ करनी है और सब आसानी से हो जाएगा। कोई तामझाम नहीं करना, आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, और
सब पूरा का पूरा क्वांट इसी तरीके इसी यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। तो आपको बस एक यूनिटरी मेथड पता है तो आप रेशोस पता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, और थोड़ी उस नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि फास्ट कैलकुलेशन जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम यूज़ करता था और अभी भी करता हूँ, कि किस तरीके से फ़ास्ट कैलकुलेशन करनी है। और दो से तीन मेथड ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा आपको ज़्यादा मेथड नहीं बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ट्रिपल एस के चैनल को, और थैंक यू।